नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 24 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली की इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता पवित्रता पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है। ऐसी रोशनी जो सीधे दिल को छू जाती है और बाबा के असीम स्नेह और समीपता का गहरा अनुभव कराती है। जी बिल्कुल। इस मुरली में बाबा बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं कि पवित्रता का अर्थ मतलब केवल ब्रह्मचार्य तक ही सीमित नहीं है। ये तो मनसा वाचा और कर्मणा हमारे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में झलकनी चाहिए, हर स्तर पर। हाँ जी। और इसकी सबसे सच्ची परख क्या है? वो है निरंतर सुख और शांति की अनुभूति, जिसे बाबा सहज ही हमें अनुभव कराना चाहते हैं। हाँ, वो निरंतर सुख और शांति। तो चलिए आज पवित्रता के इसी गहरे सच्चे अर्थ को और इसे जीवन में धारण करने की विधि को बाबा के स्नेह भरे मार्गदर्शन से समझते हैं। कोशिश करते हैं कि ये समझ हमारे जीवन में सच्ची खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य जगाए। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात ही पावन आत्मा। जी, पवित्रता ही पहचान है, बुनियाद है, लेकिन इसे सिर्फ मान न लें, परखें कैसे अपने जीवन में। बाबा ने इसकी कसौटी बताई, सुख और शांति की जननी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर हमारे मन में, हमारे संकल्पों में सदा सुख और शांति का अनुभव हो रहा है, अगर मन शांत और शीतल है, तो यही पवित्रता की निशानी है। बाबा तो चाहते ही हैं कि हम सदा सुखी रहें। लेकिन अगर मन में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे जैसे प्रश्न हलचल मचाते हैं, उलझन पैदा करते हैं, तो फिर वो गहरी शांति और सुख का अनुभव नहीं हो पाता। अच्छा, इसका सीधा सा अर्थ है कि मनसा पवित्रता में कहीं ना कहीं कमी है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमें बाबा की श्रीमत पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि सिर्फ स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन ही संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसके साथ ब्रह्मा आचार्य और शिव आचार्य बनना भी अनिवार्य है। ये ब्रह्माचार्य और शिवाचार्य बनने का क्या भाव है, क्या मतलब है इसका? इसका गहरा अर्थ है, ब्रह्मा आचार्य मतलब ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखना, उनके आचरण का, उनके चलन का पूरी तरह अनुसरण करना। जैसे ब्रह्मा बाप थे। जी, जैसे ब्रह्मा बाप सदा सुख की स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल शांति के सागर में जैसे समाये हुए, तो क्या हम सदा उस आंतरिक सुख की शैया पर विराजमान हैं, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है? यही स्थिति ब्रह्मा आचार्य का जीता जागता चित्र है। और शिव आचार्य का भाव है शिव बाबा के समान निरसंकल्प स्थिति, परम पवित्रता और विश्व कल्याणकारी दृष्टि। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्मा के लिए तो विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं, यानी वो प्रभावहीन हो जाते हैं। वाह। और दुश्मन भी सेवाधारी बन जाते हैं। पवित्रता इतनी शक्तिशाली ढाल है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। पवित्रता की एक और परख जो बाबा ने बताई वो ये कि क्या हमारी मनसा पवित्रता का प्रभाव, हमारी शांति की वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंच रही है? क्या हमारे संपर्क में आने वालों को हमसे सुख शांति की अनुभूति होती है? आखिर बाबा तो हमें विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाबा दो कारण बताते हैं। पहला, हो सकता है हमने किसी दूसरी आत्मा की कमजोरी या अशुद्धि को देखकर उसे अपने संकल्पों में स्थान दे दिया हो। अच्छा, मतलब उनकी नेगेटिविटी हमने ले ली। हाँ, एक तरह से, जिससे हमारी अपनी स्थिति प्रभावित हो गई। या दूसरा कारण, हमारी अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति अभी परसेंटेज में है, संपूर्ण नहीं है। हमारी पवित्रता अभी शायद एक साधारण लाइट की तरह है जो सिर्फ हमें रोशन करती है, लेकिन वो शक्तिशाली सर्च लाइट नहीं बनी जो दूर तक फैले और दूसरों को भी अंधकार से निकालकर सुख शांति का रास्ता दिखाए। लाइट और सर्च लाइट का फर्क। रूप में स्थित रहना और अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा को इसकी अनुभूति कराना, तभी तो हम बाबा के सच्चे मददगार, उनके कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। बाबा मनसा पवित्रता की शक्ति पर इतना जोर देते हैं, ये बात बहुत प्रभावित करती है। यहाँ तक कह दिया कि इससे प्रकृति को भी बदला जा सकता है। ये सुनकर तो जैसे रूहानी बल का अनुभव होता है। हाँ, ये मनसा शक्ति का शिखर है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन और यहाँ तक कि प्रकृति का परिवर्तन भी संभव है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को संपूर्ण पावन बनाते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव जड़ प्रकृति पर भी पड़ता है। अच्छा जी, यही मनसा पवित्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा।
हमारा लक्ष्य क्या है? 16 कला संपूर्ण बनना, सूर्यवंशी पद पाना, जहां हर धारणा में, हर गुण में संपूर्णता हो। बिल्कुल। कभी सुख की शैया, कभी उलझन की स्थिति, ये संपूर्णता नहीं है। तो इस संपूर्णता तक पहुंचने के लिए बाबा क्या युक्ति बताते हैं? कोई खास तरीका? इसके लिए बाबा कहते हैं सदा 3 बिंदियों का स्मृति तिलक पक्का चाहिए। 3 बिंदियां? हाँ, मैं आत्मा एक बिंदी, मेरा प्यारा बाबा परमात्मा शिव बिंदी, और ये अनादि अविनाशी ड्रामा भी एक बिंदी। इस त्रिमूर्ति स्मृति से माया की पकड़ ढीली हो जाती है। अच्छा, ये 3 डॉट्स याद रखने हैं। जी, जब हम इस स्मृति में टिककर शक्ति स्वरूप बनते हैं तो पुरुषार्थ की मेहनत समाप्त हो जाती है और सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। सफलता फिर बोझ नहीं, अधिकार लगती है। और अंत में बाबा हमें कितना प्यारा आश्वासन देते हैं कि सफलता तो हम बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कितनी बड़ी गारंटी है, कितना बड़ा निश्चय बाबा हमारे अंदर भरते हैं। बिल्कुल, और ये अधिकार हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करने से ही प्राप्त होता है। वही पवित्रता जिसके आधार पर हम स्वयं भी सदा सुख शांति का अनुभव करते हैं और सर्व को भी इसकी अनुभूति कराते हैं। पवित्रता ही वो यंत्र है, वो चाबी है जो बाबा ने हमें दी है स्वयं को और विश्व को सुखी बनाने की। तो आज बाबा ने हमें पवित्रता की सही समझ और गहराई दी और उसे जीवन में लाने की बहुत स्नेह भरी प्रेरणा भी दी। ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन मात्र नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है, एक रूहानी नशा है जो निरंतर सुख, शांति और सच्ची हर्षित लाता है। जी, और जिसका प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाबा के प्यार की तरह स्वतः ही दूसरों तक पहुंचता है। और जाते जाते एक विचार मन में आता है। बाबा ने कहा, मनसा पवित्रता से प्रकृति भी बदल सकती है। क्यों ना हम आज ये संकल्प करें कि अपनी आंतरिक पवित्रता पर बाबा की याद में रहकर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करें। कोशिश करें। देखें कि क्या हमारे संकल्पों की ये शुद्धि हमारे आसपास के वातावरण को, हमारी बातचीत को, हमारे संबंधों को सूक्ष्म रूप से भी प्रभावित कर सकती है। क्या हम बाबा के प्यार की खुशबू अपने कर्मों और अपनी स्थिति से फैला सकते हैं? ओम शांति।